Morning all of you. Today we discuss about sequence and series. आज हम लोग सीक्वेंस और सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज जो डिस्कस होगा वो सीक्वेंस के बारे में होगा। सीरीज के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे कंपैरिजन टेस्ट हो गया, रेबिस टेस्ट हो गया, यहाँ से काची थ्योरम से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट हो गए। बहुत सारे टेस्ट हैं जो सीरीज से रिलेटेड करेंगे, लेकिन पहले सीक्वेंस के बारे में पढ़ लेते हैं जो बेसिक जानकारी होती है। तो सीक्वेंस होता क्या है? ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domains are natural number and whose range are any set. एनी सेट का मतलब है उसमें रियल नंबर हो सकती है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है ना। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है जिसकी डोमेन होगी वो क्या होगी? वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगी, और जो उसकी रेंज होगी वो किसी भी सेट से होगी। वो सेट्स में कैसे नंबर होंगे? वो रियल हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस बताया था कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है, बताया था कि लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट। तो ये क्या बताया था? एक फंक्शन और मैपिंग, a function or mapping is from f x into y written as is a rule by which each element of x is associated to unique element of y। तो ये फंक्शन की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में कि लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट है। कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं जिसमें एक फंक्शन और मैपिंग्स फ्रॉम एफ से क्या गई है, एक्स से वाई में की गई है। उसको राइट करते हैं, इसको लिखते हैं कैसे? एफ को डिफाइन किया है एक्स से वाई तक। इज ए रूल, एक रूल है, ठीक है ना, या एक रिलेशन है बाय विच ईच एलिमेंट, जिसका प्रत्येक एलिमेंट है किसका? ये एलिमेंट है किसका? एक्स का। एसोसिएट होगा, उससे संबंध होगा किससे? तो यूनिक, प्रत्येक एलिमेंट के किससे? वाई के जो जितने भी एलिमेंट है उससे। तो मतलब ये सीक्वेंस है, ये क्या है? एक फंक्शन की तरह है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये इस प्रकार से, ये a1 a2 a3 डॉट 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 an और ये अप डॉट डॉट, ठीक है ना। ये यहाँ से फंक्शन हो गया f1 f2 f3 fn डॉट डॉट डॉट। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो नंबर है, ये जो डोमेन में जो नंबर है वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और यहाँ से को डोमेन में को रियल नंबर हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना, रेंज में। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो सीक्वेंस है वो एक फंक्शन है, ठीक है ना, जिसकी डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर, और जिसकी रेंज क्या है? कोई भी सेट हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? सीक्वेंस को इस प्रकार से डिनोट करते हैं या fn से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डर है इसका, जो ऑर्डर में लिखते हैं जो नंबर, सीक्वेंस का जो ऑर्डर होता है, तो नंबर में जब लिखते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं
कैसे, F1 F2 F3 डॉट डॉट Fn अप टू इनफाइनाइट। जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे हमेशा कि जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेकिन जो रेंज है, रेंज इनफाइनाइट तक भी जा सकती है और फाइनाइट तक। जरूरी नहीं है, मे नॉट भी, मतलब कि यहाँ से जो रेंज है हमारी वो इनफाइनाइट हो सकती है, जरूरी नहीं इनफाइनाइट हो, फाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। एग्जांपल से अगर आपको मैं समझाऊं, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ से कोई भी एक एग्जांपल, जैसे कि एफ ऑफ एन है, कोई फंक्शन है, तो यहाँ से -1 की पावर n है। अब यहाँ से जब मैं वैल्यू और यहाँ से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n किससे बिलोंग्स करेगा, किसी नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ से अगर मैं f1 की वैल्यू फाइंड करूँ, यहाँ से f1 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से f1 इज इक्वल जी, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो -1, ठीक है, 1 वैल्यू पुट की, फिर यहाँ पे 2 वैल्यू पुट की तो -1 की पावर 2 तो +1, ठीक है ना, फिर से -1 फिर +1 फिर से -1 +1 डॉट 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 अप टू ये चला गया इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। जो सीक्वेंस है इनफाइनाइट तक चला गया। लेकिन आपको रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है, आपको रेंज में ये देखना है कि वो नंबर है, वो नंबर अगर दोबारा से रिपीट हो रहे हैं तो उनको इंक्लूड नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ से देखते हैं हम इस एग्जांपल में कि -1 और +1 है, दोनों नंबर है वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं यहाँ से। तो हम जब इसकी रेंज लिखते हैं तो इसकी रेंज क्या हो गई, यहाँ से -1 से 1 तक, ठीक है ना, -1 और 1, इसमें इनफाइनाइट तो सीक्वेंस इसने इसीलिए बताया है कि जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन रेंज इनफाइनाइट भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट हो, वो फाइनाइट ही होगी, ठीक है ना, कि फाइनाइट ही होगी, ठीक है ना, वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल और अदर एग्जांपल लूँ मैं, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि मैंने कोई फंक्शन दे दिया, डिफाइन कर दिया 1 to n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ से f1 की वैल्यू 1/1, ठीक है ना, f2 की वैल्यू यहाँ से 1/2, f3 की वैल्यू यहाँ से 1/3, ठीक है ना, नेचुरल नंबर से चल रहा है यहाँ से। तो इसका वो बन गया क्या, 1, 1/2, 1/3 डॉट 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 टू इनफाइनाइट तक। तो इसकी जो रेंज होगी तो यहाँ से क्या होगी, ये वही होगी, ठीक है ना। तो इसकी रेंज क्या हो गई, इनफाइनाइट, और सीक्वेंस भी क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये इसका बेसिक था डेफिनेशन सीक्वेंस का, कि सीक्वेंस होता क्या है, ये आपको पता लग गया। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा बाउंडेड से रिलेटेड है, अनबाउंडेड है या बाउंडेड है, और कन्वर्जेंस उससे रिलेटेड बनाएंगे। थैंक यू।